नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। आपने पहाड़ की चोटी से नीचे गिरता पत्थर या फिर पानी तो खूब देखा होगा। गाड़ी भी ढलान पर नीचे की ओर जाती देखी होगी, पर क्या कभी आपने पानी को ऊंचाई की ओर भागते देखा है? क्या न्यूट्रल कार को पहाड़ की ऊंचाई की ओर जाते देखा है? नहीं ना। अब आप कहेंगे कि मैं ये कैसी उल्टी बातें कर रहा हूं। कहीं ऐसा भी होता है? जी जरूर होता है। जहां ऐसा होता है उस जगह का नाम है मेन पार्ट। यहाँ उल्टा पानी में विज्ञान के सारे कायदे कानून पानी भरते हैं। ये सब कैसे होता है, देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का मिनी शिमला, जहाँ प्रकृति हर कोने में कोई ना कोई कहानी सुनाती है, लेकिन एक जगह है जो विज्ञान को भी चुनौती देता है। यह मेन पार्ट का उल्टा पानी। मेन पार्ट के उस रहस्यमयी स्थान पर जहाँ पानी नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर बहता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही है उल्टे पानी का चमत्कार। यहाँ एक पतली सी नाली या पाइप से जब पानी छोड़ा जाता है तो वह नीचे गिरने के बजाय ऊपर की ओर बहता दिखता है। स्थानीय लोग इसे देवीय चमत्कार मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे गुरुत्वाकर्षण की भ्रमजनक चाल कहते हैं। उल्टा पानी की कहानी। मेन पार्ट का उल्टा पानी विज्ञान या चमत्कार। बहते पानी की उल्टी दिशा या फिर इल्यूजन। ऊपर की ओर बहता दिखाई देता है पानी। लोग इसे मानते हैं देवी शक्ति। गुरुत्वाबल के विपरीत बहती है धारा। कई पर्यटन इसे देखने आते हैं हर साल। पर्यटक इसे मानते हैं गुरुत्वाकर्षण की चुनौती। प्रकृति भूल गई अपने ही नियम। विज्ञान कहता है इसे ऑप्टिकल इल्यूजन। ढलान की दिशा को गलत समझती हैं आंखें। वास्तव में पानी नीचे ही बह रहा होता है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे हिल स्टेशन मेन पार्ट में हम मौजूद हैं और मेन पार्ट में एक ऐसा करिश्मा देखने को मिलता है जिसे देखने के बाद लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ जो पानी है वो उल्टा बहता है, अर्थात जो पानी है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ये नज़ारा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कैमरे के माध्यम से कि किस तरह से जो पानी है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए, जो हरे भरे जंगल के वादियों, पहाड़ों के वादियों के बीच में ये जो धारा है वो ऊपर की ओर प्रवाह हो रहा है। एक तस्वीर में दिखाऊंगा। देखिए, मेरा हाथ में एक पत्ता है। ये पत्ता देखेंगे कि आप, मैं इसको अगर पानी में छोड़ूंगा तो ये पानी जो पत्ता है वो कैसे ऊपर की ओर जाएगा। देखिए, ये पत्ता मैंने छोड़ा और ये पत्ता, देखिए, ये नीचे से जो पानी है वो ऊपर की ओर जा रही है। इसी तरह से मैं प्रयास करूंगा एक आध और पत्ता अगर मेरे पास, मैं तोड़ के लाते दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखिए, आपको इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी पहुंचते हैं। देखिए, ये जो जगह है एक अनोखा प्रकृति के बीच में ये जो वादियों के बीच में ये जो जगह है वो है, जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। इसके अलावा जो पर्यटक है इसे देखकर काफ़ी हैरान भी हो जाते हैं। जब पानी ढलान पर ऊपर की दिशा में बहता दिखता है, ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति खुद अपने नियम भूल गई हो। इसे शोध भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो गुरुत्वाकर्षण है कहीं ना कहीं एक बड़ा लोगों के बीच में एक देखने या यहाँ पहुँचने का एक हिल स्टेशन भी इसे कहा जा सकता है। इसके अलावा ये पानी, इसके अलावा जो आप गाड़ी है या कोई चीज़ है वो ढलान में अगर आप रखेंगे तो ढलान में वो नीचे न जाकर ऊपर भी जाता है। एक नज़ारा और आपको दिखाऊंगा। यहाँ उल्टा पानी तो है ही, लेकिन देखिए, एक पहाड़ों का अनोखा दृश्य, पहाड़ों का जो दृश्य है वो देखकर आपके जो मन में जो सुकून आएगा, कहीं ना कहीं आप, ये जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, भाग दौड़ ज़िंदगी से आप यहाँ अगर आते हैं तो सुकून के जो पल कहते हैं ना कि सुकून के 2 पल हमें मिलना चाहिए, तो ये जो सुकून के पल है यहाँ आने के बाद आपको ज़रूर मिलेगा। फ़िलहाल हम आगे और आपको दिखाएंगे किस तरह से जो वो है, जो गाड़ियाँ हैं वो ढलान में नीचे न जाकर के ऊपर जाते हैं। मेन पार्ट का उल्टा पानी हर किसी को हैरान करता है और इस जगह को
बनाता है छत्तीसगढ़ का एक रहस्यमयी पर्यटन स्थल। जब पर्यटक यहाँ आते हैं तो हैरान हो जाते हैं जब पानी ढलान पर ऊपर की दिशा में बहता दिखता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद अपने नियम भूल गई। बहुत ही यूनिक अनुभव था। वीडियो में तो देखा था पर खुद देखना कुछ और ही था। हम लोग सिर्फ घूमने आए हैं। यहाँ पे उल्टा पानी है और पानी ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर बहुत स्पीड में निकलता है। तो यही समझ नहीं आता कि कैसे इतना ग्रेविटी यहाँ काम कैसे नहीं कर रहा है। कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा। मतलब दूर दूर तक पूरा पहाड़ दूर दूर से दिखता है, पूरा जंगल है। यही देखने में अच्छा लगता है। और दलदली है 2-3 जगह और एक जगह टाइगर पॉइंट में झरना गिरता है। तो देख के सब अच्छा लगता है। तो हम फैमिली साथ ही आते हैं हमेशा। साल का 5-6 ट्रिप लगा ही लेते हैं। जी, पहले तो मैं अपना परिचय आपको बताऊं। मेरा नाम प्रयागराज साहू है। बेसिकली मैं अंबिकापुर से हूं और मेरा यह कार्यक्षेत्र है और कार्यक्षेत्र होने के कारण हमेशा मेरा आना जाना लगा रहता है। और यह मैनपाट में ये उल्टा पानी जो है ना, विगत कुछ सालों से विकसित हुआ है। और जैसे ही लोगों को पता चला है और लोगों का आवागमन, एक नया उत्साह देखने को मिला है कि उल्टा पानी है क्या, और उसको देखने के लिए मतलब लोगों का हुजूम, और किसी कार्यक्रम विशेष को नहीं, मतलब पर डे कोई ना कोई ढेर सारे लोग आते रहते हैं। और इसका जो रहस्य है, अभी तक हमारे कुछ शोधकर्ता वैज्ञानिक भी आ चुके हैं, लेकिन इसका तथ्य नहीं पता कर पाए हैं कि कारण क्या है। और सिर्फ पानी ही नहीं यहाँ ऊपर चढ़ता है नीचे से ऊपर की ओर, बल्कि गाड़ी को भी आप न्यूट्रल कर देंगे तो गाड़ी भी नीचे से ऊपर की ओर आता है। जिस धरती माता की गोद में हम लोग जन्मे, पले बढ़े और इस मुकाम पर पहुँचे, सबसे तो पहले हम धरती माता को भी प्रणाम करते हैं और मैनपाट को भी प्रणाम करते हैं। यहाँ हम लोग बहुत दिनों से आ रहे हैं। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो देखने के लायक है। और यहाँ का बहुत सा कुछ पॉइंट है जो हम लोगों को आकर्षित करती है, जिसे उल्टा पानी, नीचे से पानी का बहाव ऊपर की ओर जा रहा है। और मैनपाट में ही एक जगह स्थित है जिसको हम लोग दलदली कहते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद अगल बगल कीचड़ है, लेकिन हम लोग जहाँ खड़ा होते हैं वहाँ अप डाउन माने वो करती रहती है। और एक जगह यहाँ टाइगर पॉइंट है, वहाँ भी हम लोग जाते हैं। वहाँ भी बहुत सी व्यवस्थाएं शासन प्रशासन के द्वारा हो गई है। आज के डेट में और पहले के डेट में बहुत बड़ा अंतर है। पहले कम मात्रा में पर्यटक यहाँ आते थे, लेकिन आज के डेट में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब है कि पर्यटक जो है बढ़ते क्रम में है। इसलिए मैनपाट को अच्छा और सौंदर्यीकरण बनाया जाए, जिससे पर्यटकों को कोई दिक्कत भी ना हो और हमारा मैनपाट का लाभ भी हो। मैनपाट के इस अनोखे उल्टे पानी ने न सिर्फ लोगों को हैरान किया, बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए उम्मीद की एक नई धारा भी बहाई है। जब से इस जगह की पहचान देश भर में बढ़ी है, यहाँ पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रहा है रोजगार। कोई पर्यटकों को गाइड करता है तो कोई चाय नाश्ते की दुकान चला रहा है। स्थानीय युवक युवतियां अब टूरिज्म से जुड़कर अपने गांव में ही कमाई का जरिया बना रहे हैं। ये छोटा सा रहस्य मैनपाट के लिए बन गया है एक बड़ा अवसर। 8-9 साल हो रहा है और आते हैं दूर दूर से बहुत आदमी देखने के लिए कैसे उल्टा पानी चलता है बोलते हैं। हाँ, उल्टा पानी कैसे चल रहा है? हाँ, कैसे उल्टा जा रहा है कब बोल के बोलते हैं। कैसे चल रहा है? हमको नहीं है पता। हाँ, नहीं है पता। बहुत दूर दूर से आते हैं, बिलासपुर, रायपुर और क्या बोलते हैं, पूछने से बहुत दूर दूर से बोलते हैं। और यहाँ के अच्छा लगता है बोलते हैं, मतलब उल्टा चल रहा है ऐसे करके। हाँ, स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि स्कूल रोजगार के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, छोटा तिब्बती कहा जाता है। देखिए, मैं तो यहीं की रहवासी हूँ, मैं खुद मैनपटिया हूँ। तो शिवराज सिंह चौहान जी हमारे यहाँ आए
तो जितने भी हमारे यहाँ पर अभी सांसद और इन विधायकों का भाजपा के ये जो शिविर लगी हुई है, तो इसमें हम यही चाहेंगे कि हमारे इस जगह का कायाकल्प हो, यहाँ का कहीं ना कहीं थोड़ा विकास के बारे में बात किया जाए, इसको टूरिज्म के क्षेत्र में थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। और हम चाहेंगे कि यहाँ शिक्षा, रोजगार, यहाँ के जो लोग हैं उनको ये सब चीज़ों के लिए और बाहर जगह ना जाना पड़े। इन सब चीज़ों को लेकर के हम चाहेंगे कि बात हो और इस पे और आगे जाकर के डेवलपमेंट हो। मैं भी स्थानीय ही हूँ। मुझे पूरे मेन पार्ट क्षेत्र में ऊपरी क्षेत्र, जो क्षेत्र पूरा जंगल का एरिया है, जो हरियाली के क्षेत्र में जाना जाता है, 1962 में तिब्बती लोग यहाँ आए थे। उसके बाद जो है थोड़ा सा ये लोग नए तरीके से खेती आधुनिक रूप से करना लोगों को सिखाया है। पहले लोग बहुत सारे खेती करना नहीं जानते थे। कृषि क्षेत्र में तिब्बतियों ने सिखाया यहाँ के लोगों को, जैसे टाऊ की खेती, जो फाफड़ बोलते हैं, कुट्टू जो होता है, ये सब नए तरीके से आलू लगाना बरसात के मौसम में, जबकि बरसात में आलू नहीं लगती है। ये सब तिब्बतियों के द्वारा सिखाया गया, तो लोग जो है उससे मुनाफा कमाने लगे। और मेन पार्ट क्षेत्र भौगोलिक स्थिति से बहुत सुंदर है, यहाँ की हरियाली भी अच्छा है। चूँकि अब जो है इसमें क्या है कि विकास करने की और ज़रूरत है। बहुत सारे पॉइंट है, टाइगर पॉइंट हुआ, मेहता पॉइंट हुआ, फिश पॉइंट हुआ, ये सभी जगह को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और ब्लॉक तहसील मुख्यालय भी ऊपरी क्षेत्र में है, और इसके आधार पर जो है विकसित होने की और ज़रूरत है। जैसे जी हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं, अभी काम काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। जैसे झंडा पार्क, जो भारत का दूसरे नंबर की झंडा पार्क बनना है, वो ब्लॉक मुख्यालय में उसकी जगह चयनित हुआ है। ये सब जब बनने लगेगा या बन जाएगा तो काफ़ी विकसित होगा और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ देखने के लिए आएंगे। वैसे अभी आ ही रहे हैं, परंतु यह है कि झंडा पार्क वगैरह जैसे बन जाएगा तो और घूमने वाले लोग, देखने वाले लोग दूर दूर से आएंगे। मेन पार्ट के उल्टा पानी का रहस्य सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेताओं को भी चौंका देता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब यहां पहुंचे तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से इस अद्भुत दृश्य को देखा और हैरानी नहीं छुपा पाई। उन्होंने कहा, ऐसा तो पहली बार देखा, ये वाकई में चमत्कार जैसा है। मेन पार्ट का यह उल्टा पानी जब नेताओं से लेकर वैज्ञानिकों तक की जिज्ञासा का केंद्र बन चुका है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अद्भुत है अपना छत्तीसगढ़, हमर छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौहार्द से भरा हुआ, लेकिन प्रकृति के चमत्कार भी यहाँ दिख रहे हैं। उल्टा पानी मैंने जीवन में पहली बार देखा। पानी नीचे से ऊपर बह रहा है। इसके साइंटिफिक रीजन क्या है यह देखना पड़ेगा, लेकिन यह चमत्कार और अद्भुत है। पर्यटक यहाँ आने लगे हैं। विशेष रूप से इसे विकसित और प्रचार करना चाहिए ताकि चमत्कार लोग अपनी आंखों से देखें। हमने कागज की नाव छोड़कर भी देखे, यहाँ का पानी चमत्कारी है। अद्भुत है अपना छत्तीसगढ़। मैं शुरू करूं? अद्भुत है अपना छत्तीसगढ़, हमार छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ, लेकिन प्रकृति के चमत्कार भी यहाँ दिख रहे हैं। आज हम लोग यहाँ उल्टा पानी आए और मैंने तो जीवन में पहली बार देखा, नीचे से पानी ऊपर बह रहा है। अब इसके साइंटिफिक रीजन क्या है देखने पड़ेंगे, लेकिन सचमुच में चमत्कार और अद्भुत है। और उप मुख्यमंत्री जी साथ है, इसको पर्यटक आने ही लगे हैं। मुझे लगता है कि विशेष रूप से और इसको विकसित और प्रचारित करना चाहिए ताकि ये चमत्कार अपनी आंखों से देखे। सीधे नीचे से पानी ऊपर बह रहा है। हमने कागज की नाव छोड़ के भी देखी तो बचपन भी याद आ गया। ये कागज की कश्ती, ये बारिश का पानी, लेकिन यहाँ का पानी तो चमत्कारी है। यहाँ सिर्फ पानी ही उल्टी दिशा में नहीं बहता, मेन पार्ट में तो गाड़ी भी गुरुत्वाकर्षण की ताकत को चुनौती देता नजर आता है। यह ढलान पर अगर आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल गियर में छोड़ दें तो वो रुकने की बजाय ऊपर की ओर चलने लगेगी। हैरानी की बात यह है कि यह चढ़ाई असल में ढलान होती है, लेकिन आंखें और दिमाग भ्रम में पड़ जाते हैं। वैज्ञानिक इसे ग्रेविटी हिल या ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं। हमारे संवाददाता ने भी अपने एशियन न्यूज की गाड़ी ढलान से न्यूट्रल कर छोड़ी तो गाड़ी ऑटोमेटिक ऊपर की ओर बढ़ने लगी। उल्टा पानी के बाद अब हम आपको एक और चकित करने वाला तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। दरअसल यहाँ
जो ढलान है, यहाँ पर ढलान में गाड़ी जो है अगर आप न्यूट्रल करके छोड़ देंगे तो नीचे ना जा करके जो गाड़ी है वो चढ़ाव ऊपर की तरफ जाता है। ये आप तस्वीर में उधर देखेंगे तो जो गाड़ी है वो जो देखिए, हम एक बार आपको दिखाएंगे। ये देखिए गाड़ी है और ये गाड़ी तो ड्राइवर से कहेंगे कि ये गाड़ी को न्यूट्रल कर दीजिए। न्यूट्रल करने के बाद देखना ये गाड़ी किस तरह से चढ़े। अब इसको आप आगे बढ़ाकर दिखाइए किस तरह से ये गाड़ी जो है आगे बढ़ेगा। देखिए ये गाड़ी में ना तो गियर लगा है ना कुछ नहीं, सिर्फ ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल होने के बाद भी देखिए किस तरह से जो गाड़ी है वो चढ़ान की ओर आगे बढ़ रही है। देखिए एक अनोखा नज़ारा यहाँ अगर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से ये जो चूँकि जो चढ़ान जो एरिया है ये ऊपर की ओर जा रहा है, जो गाड़ी है वो नीचे ना आ करके ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसी तरह से चूँकि एक यहाँ आश्चर्यचकित करने वाला जो तस्वीर है वो भी यहाँ नज़र आता है। निश्चित ही यहाँ जो पर्यटन है उसको अब बढ़ावा मिल रहा है, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। अब न केवल जो कि यहाँ जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, बल्कि यहाँ अब पूरे देश भर से जो लोग हैं उल्टा पानी और ये इस तरह की जो चढ़ाव की क्षेत्र है, चढ़ाव का जो एरिया है, उन एरिया में जो उनको जो देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। हालांकि अब इन्हें थोड़ा सा और डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ लोगों जो यहाँ पर्यटक आएंगे उन पर्यटकों के लिए थोड़ी जो सुविधा है उनकी ज़रूरत है। फिलहाल इसको लेकर जो पर्यटन विभाग है या राज्य सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है और जो बेहतर एक वातावरण और बेहतर जगह अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए मैन पार्ट का यह जो जगह है वो काफ़ी बेहतर है। कैमरामैन अनंत बागेश्वर के साथ शशिकांत साहू, मैन पार्ट, अंबिकापुर। तो मैं इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।